का चुनाव बहुत नज़दीक आ गया, 2-4 दिन बचे। आज 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती हमारी बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। एक प्रत्याशी जो हमारे मायावती ने गठबंधन से यहाँ भेजा है, एक तरफ तो दलितों के हक में बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ दलितों का अपमान कर रहे हैं। आज आपने पेपर भी देखे होंगे, सभी पेपर में बाबा साहब की फ़ोटो तक नहीं है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल उन्हें देश की संस्कृति का ही मालूम नहीं है। वो तो पैसे के दम पे यहाँ प्रत्याशी बन गए हैं। विदेश की क्या कल्चर है, बाबा साहब का क्या योगदान है, उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें देश के लोकतंत्र में उनका भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने बाबा साहब का चित्र नहीं लगाया। और दलित वोट समझ गया है, दलित मतदाता समझ गया, इसलिए उनके पक्ष में कोई मतदान करने को तैयार भी नहीं है। तो क्या लगता है इस फोटो को ना लगाने का क्या कारण होगा? जो आज इन्होंने फ़ोटो लगाई, ये तो कहना है दलित हमारे साथ हैं और जो बहन जी ने हमें भेजा है दलित हमें ऑलरेडी वोट देगा, ऐसा हो सकता है? उनकी सोच इस देश के लोकतंत्र में नहीं है, उनकी आस्था इस देश के लोकतंत्र में नहीं है। वो इस देश को अपना देश नहीं मानते, उनकी विचारधारा कहीं अन्य से जुड़ी है, इसलिए इस देश के महापुरुषों को अपना महापुरुष वो नहीं मानते। तो साफ जाहिर है कि वो यहाँ के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं कर दिया, इसलिए जनता उनको नकार रही है, जनता उनका साथ नहीं देगी और बुरी तरह से पराजित होंगे। आप समाज सेवी हैं और अमरोहा में बीएसपी प्रत्याशी ने जो आज इस शर्मनाक हरकत करी है, दलितों के दिलों पर ठेस पहुंचाई है, जिससे आज काफ़ी दलित परेशान भी है और उस चीज़ को लेकर चर्चा में भी बना हुआ है। अमरोहा ज़िले में केवल यही चर्चा है कि आज बाबा साहब की फ़ोटो अखबार में नहीं है, जिससे दलितों को बहुत दुख है और लोगों में चर्चा है। क्या कहना चाहिए? हाँ, मेरी जानकारी में भी ये आया है कि आज के कुछ दैनिक समाचार पत्रों में ये इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें गठबंधन प्रत्याशी है अमरोहा लोकसभा का दानिश अली, उसने दलितों के वोट मांगने के लिए आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर मायावती जी और अखिलेश यादव जी के फ़ोटो लगाकर विज्ञापन प्रकाशित किया है और जयंती की शुभकामनाएं लोगों को दी हैं, वोट की अपील की है। लेकिन इस पूरे विज्ञापन में, फ़ोटोग्राफ में कहीं भी आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी का फ़ोटो तक यहाँ नहीं है। मैं आप लोगों से बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो गठबंधन प्रत्याशी है दानिश अली, केवल जाटा वोट बैंक की खातिर SC/ST के लोगों को अपने प्रभाव में लेने हेतु तमाम तरह के प्रलोभन, तमाम तरह की बातें वो कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को, न्याय दिलाने के उनके सिद्धांतों को वो बिल्कुल दरकिनार कर रहा है। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये बाहर का प्रत्याशी जो यहाँ लाने की तैयारी हो रही है, कर्नाटक से ये आया है, वापस कर्नाटक चला जाएगा और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर ये वोट इकट्ठे करना चाहता है। और यहाँ तक कि बाबा साहब की जयंती पर इसने दलित समाज का, न्याय संगत लोगों का, जो न्याय दिलाने की बात बाबा साहब करते थे, उन सब का अपमान यदि किसी ने किया है तो मैं मंच से कहना चाहता हूँ वो दानिश अली गठबंधन प्रत्याशी ने किया है। बाबा साहब का घोर अपमान किया है ऐसे व्यक्ति को अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की जनता पूरी तरह नकार चुकी है और ये निश्चित है इसका परिणाम भी इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। जो व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर सकता है वो आखिरकार दलितों का हितैषी हो नहीं सकता। सामाजिक लोग, वकील, सभी लोग ऐसे व्यक्ति को जान चुके हैं जो व्यक्ति केवल वोट बैंक की खातिर दलितों को अपना दिखा रहा है। और आज बाबा साहब जी की जयंती पर उसने खुलेआम बाबा साहब का अपमान किया है। जय हिंद, जय भारत। अभी बीच में चर्चाओं का विषय बना रहा था कि दलितों से हाथ मिलाने के बाद साबुन से हाथ धोते हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है। मैंने कई सारे अखबारों में इस खबर को भी देखा था कि दलितों से हाथ मिलाने के बाद वो साबुन से हाथ धोने वाली खबरें प्रकाशित की थी। ये बात भी लोगों के ज़हन में आ चुकी है और सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण मैं लोगों से, जाटव समुदाय से, गरीब लोगों से, आम लोगों से अपील करूंगा कि वो इस गठबंधन के प्रत्याशी को पहचान लें और ये देख लें कि दानिश अली जैसा व्यक्ति आखिरकार आप लोगों के साथ कर क्या रहा है। वो इतना ज़्यादा पक्षतापूर्ण कार्य करता है कि वो आम लोगों को भी
एक अलग नज़रों से देखता है और अपनी केवल अमीरी के शकून में, अमीरी के रसूख में वो रहना चाहता है। वो गरीब लोगों की भावनाओं को, उनके कार्यों को, उनकी बातों को नहीं समझता है।